Okay, it starts somehow like this कि पहले rheumatic fever होता है, उसके consequence में infective endocarditis और myocarditis होता है. तीनों एक दूसरे के डीडी बनते हैं. थोड़े थोड़े से सिनेरियो में डिफरेंसेस होंगे which will help you identify कि वो rheumatic heart disease है, infective endocarditis है या myocarditis है. So let's start with rheumatic fever. How will the case present? 8-year-old boy presents with involuntary movements of the limb chorea, history of fever, sore throat, joint pain, migratory arthritis. On examination, he's pale, afebrile. Afebrile अभी fever नहीं है उसे. जब उसको पहले sore throat हुआ तब उसको fever हुआ था, because rheumatic heart disease takes some time to develop. तो जब आपका प्रेजेंट करेगा तब वो किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट करेगा. वो सोर थ्रोट हुआ, हो सकता है उसने पार्शियल एंटीबायोटिक से वो ट्रीट भी कर लिया या फिर कुछ भी ना किया. उसके बाद नॉर्मल पल्सेस हैं, प्रीकॉर्डियल हीव आ रही है, डिस्प्लेस्ड एपिक स्पीड है, कार्डाइटिस शुरू हो गया है इसमें. लाउड गैलप एंड सिस्टोलिक मर्मर आ रही है, एपिक स्पीड रेडिएटिंग टू एक्सिला, व्हिच इज शोइंग दैट द पर्सन हैज कार्डाइटिस. So it is caused upper respiratory infection होगी, group A बीटा hemolytic streptococci के, और इसके बाद क्या होगा, these will develop. जो एंटीबॉडीज बनेंगी इनको फाइट करने के लिए ग्रुप ए बीटा hemolytic streptococci के, वो क्या करेंगी, अपने ही मॉलिक्यूलर मिमिक्री होगी और वो अपनी बॉडी के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है उनको अटैक करने लग जाएंगे. अगर वो हार्ट में अटैक करेंगी तो कार्डाइटिस होगा, न्यूरॉन्स को अटैक करेंगी तो यू विल गेट कोरिया, अगर आपकी जॉइंट्स को अटैक करेंगी तो आर्थराइटिस होगा. इज द पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज क्लियर? एंटीबॉडीज बनती हैं टू क्लियर योर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो रही थी, बट ड्यू टू मॉलिक्यूलर मिमिक्री दे स्टार्ट अटैकिंग योर ओन स्ट्रक्चर्स. दिस इज कॉमन एज जो रूमेटिक फीवर की होती है 5 to 15 years होती है. Now we have major और minor criteria. Major criteria में आप symptoms देखते हो उसके, और minor criteria usually lab investigations होती है. Major criteria जोन से करनी है. J, O में heart, joint involvement, O for myocarditis, N for nodules, E for edema और S for Sydenham chorea जो involuntary movement होगी. उसके बाद माइनर क्राइटेरिया में आपने क्या करवाना है, सीबीसी कराना है, ईसीजी करानी है, ईएसआर और सीआरपी करानी है. अब ईएसआर सीआरपी जो है ना, नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं. प्रेगनेंसी में एलिवेट हो जाते हैं, ऐसे फीवर में एलिवेट हो जाते हैं. सो इसलिए उनको माइनर क्राइटेरिया में रखा है क्योंकि ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर नहीं है इस डिजीज के. सो यू नीड 2 मेजर क्राइटेरिया और 1 मेजर विद 2 माइनर क्राइटेरिया. उसके साथ जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस आएगा वो थ्रोट कल्चर से आएगा और एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन और टाइटर्स इंक्रीज्ड होंगे. ये लिखा हुआ मेजर मैनिफेस्टेशंस, और माइनर में फीवर हो सकता है बट इट माइट नॉट बी प्रेजेंट एट द मोमेंट जब आपको प्रेजेंट कर रहा है. उसके बाद आपने सी रिएक्टिव प्रोटीन, ईएसआर, ईसीजी पे पीआर इंटरवल विल बी प्रोलॉन्ग, और थ्रोट कल्चर कराना है, और स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी टाइटर्स. अच्छा, अब थोड़ी सी ये मैनिफेस्टेशंस है. जो माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस है वो इट विल स्टार्ट फ्रॉम लार्जर जॉइंट्स, नीज से स्टार्ट होगा, एंड देन इट विल प्रोग्रेस टुवर्ड्स द स्मॉलर जॉइंट्स, और इसको सिंपल आप एनसेड से ट्रीट कर दोगे. उसके बाद जो कार्डाइटिस है, इट विल बी अफेक्टिंग योर माइट्रल वॉल्व. They will be asking you in scenario के RST हुआ है तो कौन सा वाला valve affected होगा, तो उसमें आपने लिखना है it is mitral valve or mitral valvulitis. They will be asking you. और इसके बाद Sydenham chorea, ये later manifestation होती है जब जड़ की non repetitive movements होती हैं of proximal limb muscles जो कि आपके upper limb move करते हैं. Self limiting है mostly ये. उसके बाद नोड्यूल्स जब प्रिपेयर होना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है स्वेयर कार्डाइटिस हो रहा है.
इसीलिए जो जोन्स क्राइटेरिया की मेजर मैनिफेस्टेशन है वो सारी क्लिनिकल है। अब डायग्नोसिस के लिए यू हैव टू डू ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन, एंटीस्टेप्टोलाइसिन आर मोर makes you more to leads you towards more specific diagnosis। और इसका टाइटर कितना होना चाहिए? अगर 500 यूनिट्स टाइटर आता है तो उसका शो करते हैं रीसेंट है, 3 आता है तो बॉर्डर लाइन है। ये एमसीक्यू में पूछते हैं, ये यही फिगर दी होती है कि बॉर्डर लाइन सिग्निफिकेंस कितनी है, उसमें 3 है और 500 का मतलब भी रीसेंट हुई है। उसके बाद थ्रोट स्वैब कल्चर करा के देखो कौन सा बैक्टीरिया की वजह से हुआ था। ब्लड में एनीमिया आएगा। ECG में PR interval will be greater than 0.18. Chest X-ray will show congestive cardiac failure, cardiac enlargement और pericarditis। अब pericarditis because when your heart is inflamed तो वहां पे क्या होना शुरू हो जाएगा? Fluid accumulate करेगा pericardial sac में। जब हम इको कराते हैं ना तो हमें पता चलता है कि which valve is infected और myocardial और pericardial infusion भी। तो सम टाइम दे आस्क यू कि एंटीबायोटिक कितने टेन्योर के लिए देनी है। तो एंटीबायोटिक का टेन्योर आप कहोगे कि पहले वी विल आस्क द पेशेंट टू अंडरगो इकोकार्डियोग्राफी, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। यू हैव टू राइट दिस लाइन कि एकोकार्डियोग्राफी डिटेक्ट करेगी वल्वुलर और मायोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट एंड देन यू विल आस्क द पेशेंट कि कितनी देर के लिए इसको एंटीबायोटिक लिखनी है। DD में इट कुड बी सिंपल idiopathic arthritis, malignancy, sickle cell, viral myocarditis, infective endocarditis. I told in the beginning of the lecture कि rheumatic heart disease की complication है infective endocarditis और myocarditis, and they are DDs of each other as well। जब कोरिया होगा तो हंटिंगटन कोरिया हो सकता है, विल्सन कोरिया हो सकता है। अब इसको मैनेज ऐसे करना है कि आपने बेड रेस्ट एडवाइस करना है फॉर 1 to 2 वीक्स अगर सिर्फ आर्थराइटिस है। अगर उसका मायोकार्डियल टिश्यू इन्वॉल्व हो गया तो 2 to 4 वीक्स के लिए। एंटीबायोटिक थेरेपी ड्रग ऑफ चॉइस MCQ आता है कौन सी है? इस बेंजाइल पेनिसिलिन। अगर आपने सिर्फ उसको एक IM इंजेक्शन देना है तो वो 6 to 12 लाख यूनिट देना है पेनिसिलिन की बेंजाथाइन, या फिर आप उसको अगर 10 डेज का ओरल पेनिसिलिन का कोर्स करोगे तो 1000 mg उसको 4 टाइम्स अ डे देना है। उसके बाद सिंपल एस्पिरिन से स्टेरॉइड से बाकी मैनिफेस्टेशन को ट्रीट करना है। फॉर सेडम कोरिया यू हैव टू गिव अ sedative। phenobarbital is a drug of choice। अगर if you think the heart is going into failure तो जो congestive cardiac failure की medication है steroid, diuretic, digoxin वो देनी है। अच्छा, ये है ड्यूरेशन ऑफ प्रोफाइलैक्सिस। अगर रूमेटिक फीवर हुआ एंड यू वांट टू प्रिवेंट एक्यूट उसकी कार्डिक मैनिफेस्टेशन को, तो अगर विदाउट कार्डाइटिस है तो आपने 5 ईयर देना है और 21 years, which one is longer? अब a lot of students find this difficult to write and they ask you to write this in your UHS SEQs कि अब इसका 5 year 21 year which one is longer का क्या मतलब है? Suppose if I get streptococcal infection and I develop some of the symptoms of rheumatic fever, rheumatic heart disease, तो अगर इको करवानी है पहले, इको पे अगर कार्डिक इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही अभी तो मेरी एज देखेंगे। सपोज मेरी एज 20 years है तो 21 तक आपने दवाई देनी है। अब 5 साल दवाई दें मुझे या 1 year दें? Which one is longer? 20 years में I get rheumatic heart disease without cardiac involvement। अब बताओ मुझे 20 years की एज है तो 5 साल दें या 1 साल दें? Which one is longer? लॉन्गर टाइम में देना है, 5 साल दो, 5 years और 1 year, which one is longer? 5 साल दोगे 20 years of age until 21 years of age। जो लॉन्गर है वो टेन्योर फॉलो करना है।
अगर उसके साथ कार्डाइटिस हो जाता है विदाउट रेजिडुअल कार्डिक डिजीज यानी वॉल्स इन्वॉल्व नहीं है, तो 10 years or 21 years of age, which one is longer? ये phases you have to memorize and write. और अगर persisting vulvar disease है तो 10 or until 40 years of age, which one is longer? And sometimes lifelong prophylaxis is needed. Next up is infective endocarditis. A previously healthy 9-year-old boy presents with a 3-week history of low-grade fever, night sweats, fatigue, weight loss, myalgia, headaches. On examination, heart murmurs हैं, petechiae है, mild splenomegaly है. अब sometimes students confuse कि infective endocarditis और RHD एक जैसे लगते हैं. Do you think both scenarios are similar? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का प्रीवियसली क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में? आई डोंट थिंक इट्स सिमिलर टू रूमेटिक हार्ट डिजीज. उसमें स्प्लीनोमेगेली नहीं होती. जो मैं अपने फाइनल ईयर में याद करती थी कि स्प्लीनोमेगेली जो होगी ना इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में होगी, इट विल नॉट बी देयर. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक दोनों में हो सकती है इन्फेक्शन, इससे कोई डिफरेंस नहीं है. स्टैफ ऑरियस का सिनेरियो में आपको कहाँ देते हैं कल्चर, और आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कितनी दफा हमने कल्चर्स करा के एंटीबायोटिक दिए? कभी भी नहीं. सो कैसे डिफरेंशिएट करें दोनों सिनेरियोस को? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता कैसे है? अच्छा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का सिंपल एज दैट पैथोफिजियोलॉजी है. आपको इन्फेक्शन हुई और वो डिसेमिनेट कर गई. अब वो इन्फेक्शन और बैक्टीरिया जगह जगह जाके एडहेर कर रहे हैं. वो वॉल्स पे जाके लग जाते हैं, आपकी वेसल्स पे लग जाते हैं, वेसल्स को ऑक्लूड कराते हैं, वॉल्स को लग जाते हैं, तो फिर दे आर अनएबल टू क्लोज. ये ब्लड वापस जा रहा है, ये सारे बैक्टीरिया लगा हुआ है. रिमेंबर व्हेन आई वाज टीचिंग ASD VSD, तो उसमें सही तरह से ऑक्सीजनेशन नहीं होती थी और उसकी कॉम्प्लिकेशन थी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. ऑक्सीजनेशन नहीं होती थी और थोड़ी सी उनको इन्फेक्शन लगती थी तो वो बैक्टीरिया होता था, एंड दोस वुड गो एंड adhere to their walls, their in their vessels they would adhere and form these masses. Infective endocarditis में ये balls बन रही हैं. ठीक है. अब रूमेटिक में जब हार्ट डिजीज में जब इन्फेक्शन हुई थी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कैन लीड टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. यहाँ पे फीवर है, उसको ये फीवर के साथ प्रेजेंट कर रहा है. Means the person had bacterial infection or some sort of infection, bacterial, fungal. ठीक है. अब there could be number of bacteria causing it: staph viridian, staph aureus, pseudomonas. I had another picture showing. You have already done this, but tricuspid IV drug uses में होता है, strep bovis, colon कैंसर में होता है, स्ट्रेप एपिडर्मिस, प्रोस्थेटिक वॉल्स जिनको डले होते हैं उनमें होता है. अब इसका क्राइटेरिया है, मेजर क्राइटेरिया है कि पॉजिटिव ब्लड कल्चर आए ऑफ बैक्टीरिया, लाइक बॉडी में डिसेमिनेटेड बैक्टीरिया है, और पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राफी आए, वेजिटेशंस मिले. माइनर क्राइटेरिया में सिंपल फीवर हो सकता है, मेजर आर्टरी में एम्बुलस हो सकता है. वो जो डिपॉजिट हो रहे थे बैक्टीरिया की बॉल्स, दे कुड बी मूविंग अराउंड. अगर वो ब्रेन में जाके स्टक कर जाती है, एम्बुलस हो जाता है, तो स्ट्रोक हो जाएगा. छोटी छोटी आर्टरीज वेसल्स को इक्लूड करिए. डू यू रिमेम्बर स्प्लिंटर हेमरेजेस? वो भी इसी वजह से हो रहे थे. ठीक है. आगे हिस्ट्री में आप एक्सक्लूड कर सकते हो कि ड्रग यूजर है, उसके बाद जेनवे लीजन्स हैं, पेनफुल हेमरेजिक लीजन्स इन पाम्स एंड सोल, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. अगर यही वाले जाके ग्लोमेरुलाई में डिपॉजिट होंगे तो वहां पे नेफ्राइटिस शुरू हो जाएगा, विच इज प्रोटीनजूरिया, हीमाचूरिया, हाइपरटेंशन. ऑस्लर नोड्स, रॉथ स्पॉट्स क्या होते हैं? रेटिना में हेमरेजेस शुरू हो गए.
फीवर, चिल, स्वेट petechiae के साथ आएगा क्योंकि वेसल्स सिक्लूड हो रही है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग petechiae. उसके बाद एम्बुलस ब्रेन में जा सकता है, आई में जा सकता है, लेग में जा सकता है, स्प्लीन को इन्फार्ट कर सकता है, एमआई हो सकता है, एंड इट्स मोर डेंजरस देन rheumatic heart disease बिकॉज उसमें तो लॉन्ग टर्म चल रहा है एंड दिस इज relatively it can cause death. You have to treat it. अब डायग्नोसिस में ESR, ल्यूकोसाइट काउंट मे बी नॉर्मल और इंक्रीज्ड, माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ पॉइंट कर रहा है. ब्लड कल्चर्स करवाने हैं, इको करवाने की वेजिटेशन कहाँ पर है. मैनेजमेंट अगेन आईवी एंटीबायोटिक 4 to 6 वीक की थेरेपी देनी है. बेंजाइल पेनिसिलिन, ये आपने देखना है कौन सा वाला बैक्टीरिया इज प्रेजेंट. तो अगर स्ट्रेप्टोकोक है तो उसके लिए बेंजाइल पेनिसिलिन और यू कैन गिव सेफ्ट्राएक्सोन. वेन को दे सकते हैं. सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर वॉल्व को करना है रिप्लेस. उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या है. कंजस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकते हैं, वॉल्व ऑब्स्ट्रक्शन, हार्ट ब्लॉक, पल्मोनरी एम्बोलाई, ऑल ऑफ दीज कैन हैपन. उसके बाद थर्ड हमारा जो करना है मायोकार्डाइटिस है. Let's do this scenario. A 2-week-old boy presents with pallor, respiratory distress. Respiratory rate is 80 beats per minute. Dyspnea. Heart rate is 195 beats per minute. Tachycardia. Heart sound are distant. Gallop is heard. But we were hearing gallop in RHD as well. There is cardiomegaly. वो भी उसमें भी हो सकती थी RHD में. ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिससे मैं स्पेसिफिक करूं. An echocardiogram, poor ventricular function, dilated ventricles, dilated left atrium. All of these can happen. जो हमने previously दौड़ी थी उनमें भी सब ये finding आ सकती है. इसमें कुछ specific नहीं है. अब जो specific चीज उसने दी है, an echocardiogram showed that ventricular depolarization complexes had low voltage. This was not present in infective endocarditis or rheumatic heart disease. तो मायोकार्डाइटिस का प्रीवियसली क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज होती है मायोकार्डाइटिस में. ये एडल्ट में मायोकार्डाइटिस नहीं पढ़ा या was this topic missed? अच्छा, मायोकार्डाइटिस में क्या हो रहा है. मायोसाइट्स आर डाइंग, देयर नेक्रोसिस इज गोइंग ऑन ड्यू टू इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन हुई could be वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन. जब मायोसाइट कांटेक्ट ही नहीं करेंगे तो वोल्टेज कम आ रहा है. ये है आपका डायग्नोस्टिक पॉइंट. your voltage is decreased due to inflammation, could be bacterial or viral infection. अब most common बच्चों में होता है एडिनोवायरस. को कहेगा फ्लू के बाद हुआ था, but you do ECG तो उसके हार्ट में क्या होगा, लो वोल्टेज आ रहे होंगे because your myocytes are not contracting, they are rather dying. अगेन वैसे ही फीवर के साथ प्रेजेंट करेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ द चाइल्ड विल प्रेजेंट. डायग्नोसिस कैसे करना है, अगेन ESR कराना है, हार्ट एंजाइम्स करा के देखने, CK, LDH, BNP, viral titers पॉजिटिव आएंगे बट वेरी रेयरली दे आर डन. एक्सरे में सेम कार्डियोमेगेली, प्लूरल इन्फ्यूजन, पल्मोनरी एडीमा. जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो कार्डिक MRI है. इकोकार्डियोग्राफी से यू विल गेट टू नो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन से वॉल्व में प्रॉब्लम है. उसके बाद PCR करा के यू कैन चेक वायरल DNA और RNA लोड. ट्रीट हम इसको ऐसे करेंगे क्योंकि हार्ट फेलियर में हो रहा है. हार्ट फेलियर इसलिए हो रहा है बिकॉज द मायोसाइट्स आर डाइंग एंड दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग. तो हम जब हार्ट को बचाते हैं तो हम उनको डोपा सपोर्ट देते हैं, डोपा एपिनेफ्रीन देते हैं. एंड इफ देयर इज कार्डिक टेम्पोनार्ड बाहर ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ हुआ है तो उसको फ्लूइड को ड्रेन करना है. एरिथमियाज हो रहे होंगे तो IV एमिड्रोन करना है बिकॉज द हार्ट इज अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद steroids should be the mainstay treatment. Let's do questions now. A 5-year-old child presented in pediatric emergency with history of breathlessness.
for 1 day, fever for 5 days. He was complaining of palpitation and difficulty in lying down. He had sore throat 1 month back. On examination, he was technic, SOB, heart rate 120, BP 100, which seemed fine. Heart में soft pinch systolic murmur है at the apex with bilateral crepitation. Joints were not painful or swollen. He had firm nodules along his spine. His ASO titer was 350. What is the most likely diagnosis? How were you able to identify कि RHD है? कैसे आइडेंटिफाई किया? बिकॉज ASO से तो वही डिजीज होती है और 350 सेट 333 से बुक की वर्डिंग है 333 से अबव आपको है तो यू हैव टू से 333 से अबव यू हैव टू से कि इट्स rheumatic heart disease. Justify your diagnosis on the basis of history given में आप लिखोगे कि बुक में लिखा हुआ है ASO टाइटस अगर 333 से ज्यादा हो तो it means the person is infected with bacteria that causes RHD. Strepto titer antibodies. उसके बाद 4 other investigations. अब जो मेजर जोन क्राइटेरिया है मेजर में सारे क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं. अब लैब इन्वेस्टिगेशंस देनी है. एक क्लिनिकल फीचर्स में आप लिख दो मेजर और माइनर में CBC, ESR, CRP और ECG कराएंगे. उसके बाद लिखा हुआ है फॉर हाउ लॉन्ग यू विल गिव मेडिसिन फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस. अब एज देखो 5 साल है. हाउ लॉन्ग विल यू गिव इट? क्या आंसर लिखना है इसमें? ये 21 years वाली बात ही गलत है. यू हैव टू ड्रॉ द होल टेबल. आपने लिखना है rheumatic fever without carditis 5 year और until 21 year whichever is longer. फिर आपने देखना है कार्डाइटिस और वल्वुलर डिजीज. वो आई कैन नॉट प्रिडिक्ट विदाउट हैविंग इको रिपोर्ट ना. वो इको कार्डियोग्राफी करा के रिपोर्ट आएगी उसके बाद डिसाइड करेंगे. तो यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल राइट इज एज इट इज. और खुद से नहीं कहना कि आई विल गिव इट 21 years और 5 years. यू हैव टू से कि पहले मैं कार्डाइटिस कितना है, वल्वुलर डिजीज इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, मैं रूल आउट तो करूं. उसके बाद this a 7-year-old girl admitted because of joint pain for 1 week duration. Pain migrated from left elbow to left knee. What is this sign? Migratory polyarthritis. अच्छा, अब जो RHD होती है उसको मैनेज कैसे करते हैं? 3 स्टेप्स. पहला स्टेप है बेड रेस्ट कराते हैं उसे. ठीक हो गया, बेड रेस्ट कराते हैं. देन व्हाट नेक्स्ट इज वी डू? एंटीबायोटिक देते हैं. अगर IM देनी है तो वो 1 लाख यूनिट में दो. अगर 10 दिन की देनी है तो वो 1000 देनी है पर और. उसके बाद आर्थराइटिस है, उसके लिए आर्थराइटिस के लिए सिंपल एनसेड्स देनी है, एस्पिरिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड. अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट सजेस्ट कर रहा है तो डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर और डिजॉक्सिन. कोरिया है तो उसके लिए क्या दे रहे थे हम? फिनोबार्बिटोन. अच्छा, अब RHD के जितने भी क्वेश्चन होंगे ये देखो, पहले राइट नी स्वॉलन है, फिर लेफ्ट नी स्वॉलन है, माइग्रेटरी जॉइंट पेन दिया हुआ है. 6-year-old girl presented with left knee and ankle, difficult breathing, sore throat 3 weeks back. जो RHD है it takes some time to develop. So most likely fever की पुरानी हिस्ट्री होगी. जो इन्फेक्टिव कार्डाइटिस का आएगा ना उसको उस वक्त भी होगा क्योंकि बैक्टीरियमिया तो आपका पूरा सिस्टम, पूरे ब्लड में बैक्टीरिया आर प्रेजेंट. अब 7-year-old boy presented with fever, joint pain involving ankle and elbow for 5 days. On examination, there's pansystolic murmur at the left lower parasternal border, radiating to left axilla. अच्छा, वो यहाँ पे कहते हैं name the cardiac lesion. ये बिल्कुल बुक का वर्ड ही लिखना है इधर. कार्डिक लीजन क्या होता है RHD में?
माइट्रल वॉल्वुलाइटिस लिखना है इसमें। सो मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने जो पास पेपर में सिनेरियो दिए हुए उसमें जॉइंट जो है माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस है और सोर थ्रोट was they were infected with sore throat some 2 or 3 weeks ago. See, 2 weeks ago, 3 weeks ago. Achha, try to diagnose this. A 8-year-old girl presented in OPD because of high-grade fever for last 10 days. She is known case of rheumatic heart disease. ठीक है? What did I tell you? Rheumatic heart disease से infective endocarditis हो सकता है और क्या हो सकता है? एक और डिजीज हमने मायोकार्डाइटिस हो सकता है। अब उन्होंने कहा है कि इससे क्या हो रहा है, स्प्लीन पल्पेबल हो गई है। Another point to diagnose infective endocarditis was कि इसमें स्प्लीनोमेगेली हुई होगी। अच्छा, what is your diagnosis? Enumerate 5 investigation to conclude the diagnosis. इसमें ड्यूक क्राइटेरिया लिखना है। So tell me, क्या लिखेंगे इसमें? 5 investigation. Infective endocarditis की क्या है investigations? शाबाश। Positive blood culture. Yes, echo. ये हो गया उसका definitive. अब माइनर में क्या कराना था? CBC, ESR लिख दो और CRP लिख दो। ECG भी कराओ, चेस्ट एक्सरे कराओ। चेस्ट एक्सरे पे हमें कार्डियोमेगेली आएगी और हमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन नजर आ सकती है और 2 और मोर ब्लड कल्चर कराने। सी, जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्वेश्चन होंगे उसमें स्प्लीनोमेगेली होगी, हाई ग्रेड फीवर होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है वो ड्यू टू सर्जरी होता है। तो जब आपने टूथ एक्सट्रैक्शन कराया है या कोई और सर्जरी की हिस्ट्री है तो आपने सस्पेक्ट करना है द पर्सन इज मोस्ट लाइकली टू हैव इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। व्हाई एम आई सेइंग कि सर्जरी जो है किसी को प्रीडिस्पोज करी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से? व्हाई एम आई सेइंग कि किसी को टूथ एक्सट्रैक्शन, आई हैव अंडरगॉन टूथ एक्सट्रैक्शन ट्वाइस। क्या ऐसी चीज है जिससे दांत निकलवाएं तो यू कैन गेट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस? देखो, इट डिस्पोजेस टू बैक्टीरिया, बैक्टीरियमिया होगा। और कौन से बैक्टीरिया से हुआ है उसके लिए तो मुझे कल्चर कराना पड़ेगा, लेकिन सर्जरीज, आईवी ड्रग्स यूजर्स, prosthetic walls are more at risk. A 10-year-old girl presented with high fever. High fever means के infective endocarditis के more chances हैं. Shortness of breath, treated with general practitioner with antibiotic. उसने दी हैं, antimalarials भी दे दी हैं. She had joint pains with fever 2 years back. She was hospitalized for 10 days. On discharge, monthly intramuscular injections लग रहे हैं, लेकिन वो कंप्लाई नहीं करती, कभी छोड़ देते हैं। फिर क्लबिंग हो रही है, पीडियल एडीमा हो रहा है। पीडियल एडीमा शोज उसको कंजस्टिव कार्डिक फेलियर भी हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अब एपिक्स पीट इन 6 intercostal space in anterior axillary line, systolic murmur of grade 3 at apex is present, liver or spleen is just palpable. Give 2 DD. Give 2 DD. ठीक हो गया, एक आरएचडी हो गया, दूसरा डीडी बताओ। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब इन्वेस्टिगेशंस कौन सी कराएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, आप कल्चर कराओ और इको कराओ, ईसीजी कराओ और चेस्ट एक्सरे कराओ। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या डेवलप हो सकती हैं? व्हाट कॉम्प्लिकेशन कैन दिस गर्ल डेवलप?
congestive heart failure, myocarditis, arrhythmias, death. Yes, pulmonary emboli, very good. Stroke भी हो सकता है. Pulmonary emboli, stroke, glomerulonephritis. अच्छा, अब इस सिनेरियो में देखो, इसमें क्या होता है, 10 ईयर ओल्ड गर्ल आती है हाई फीवर के साथ, लोकल प्रैक्टिशनर से ट्रीटमेंट भी लेती है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, टूथ एक्सट्रैक्शन हुई है. गिव टू डायग्नोसिस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, IENRHD. So it's being repeated again and again. Spleen palpable है. More likely to infective endocarditis हो गया है. और second disease का क्या है? Rheumatic heart disease. Try to answer this question कि 4-year-old boy of known case of VSD का patient आता है. High grade fever associated with chills, night sweat, joint pain, dyspnea, myalgias. Clinical examination reveals splenomegaly, retinal hemorrhages, pea-sized painful nodules in the finger. What is the most likely diagnosis? अच्छा, अब इसमें joint pain थी. Why did you not think about RHD? What made you say IE and not RHD? ठीक है, स्प्लीनोमेगाली, रेटिनल हैमरेजेस हैं, ये सारे के ऑस्लर नोड्स, ये सारे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हो सकते हैं. यू कैन से कि इसको प्रीवियसली आरएचडी भी हुआ होगा. वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एज आई सेड, कि इसमें ऑक्सीजनेशन पुअर हो रही होती है, तो इट डिस्पोजेस कि अगर थोड़ी सी इन्फेक्शन होगी, इट विल स्टे इन दैट चाइल्ड्स बॉडी. टू मेजर टू माइनर क्राइटेरिया. अच्छा, a 6-month-old boy presents in pediatric emergency with severe respiratory distress, sudden failure for last 1 day. There is history of flu, fever-like illness for last 2 days. He is pale, sweating, tachycardia, poor pulses, subcostal, intercostal recession. ये सब शो कर रहा है कि उसको शदीद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है और उसको अपने इंटरकोस्टल मसल्स को यूज करना पड़ रहा है. हिज चेस्ट रिवील बायलेटरल कैपिटेशन और लिवर जो है पेटोमेगैली भी हो गई है. कैन यू मेक डायग्नोसिस जहां तक पढ़ के? यहाँ तक क्या पता चलता है उससे? जब मैं यहाँ तक पहुंचती हूँ, इट सीम्स लाइक द चाइल्ड हैज निमोनिया और अ वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस जब आप पढ़ते हो ईसीजी पे साइनस टेकिकार्डिया और लो वोल्टेज क्यूआरएस, तब क्या डायग्नोसिस बनता है? मायोकार्डाइटिस. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस का वोल्टेज कम हो गया है, योर मायोसाइट्स आर डाइंग. अब फीवर फ्लू लाइक इन्फेक्शन, दे आस्क यू एन एमसीक्यू कि अगर मायोकार्डाइटिस है तो उसकी मोस्ट लाइकली कॉज क्या होती है? एडिनो वायरस होती है. एमसीक्यूज में पूछते हैं. राइट 6 रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन वही जो लिखते आ रहे हैं हम रूमेटिक हार्ट डिजीज के लिए, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए, वही सेम है. इसमें ऐड कर दो बीएनबी, कार्डिक मार्कर्स ऐड कर दो, एलडीएच. मैनेज चाइल्ड करने के लिए एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड. अच्छा, a 15-year-old child who's previously well presented in emergency with fever, dyspnea, irritability, examination respiratory rate इसका 45 है, pulse 150 है, low volume, liver palpable below right coastal margin. What is the most likely diagnosis? Give two differential diagnosis. इसके डीडी क्या होंगे? तीनों इसमें लिखेंगे, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, आरएचडी, मायोकार्डाइटिस. मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज मायोकार्डाइटिस because low volume which shows your
Cardiac myocytes are not pumping.